Good morning, my dear students and my dear friends. Hi, this is Sudhir and welcomes you all on today's class. And today in this video, we will try to understand about the chapter ratio and proportion. So without wasting any time, let's begin with the topic. So first of all, we have to understand about the ratio. अब हमको ये समझना है कि रेशियो एक्चुअली में होता क्या है ना? Suppose if you want to compare any things, so we can use the ratio. हम लोग कंपेयर करते हैं है ना, जैसे कि yes your parents are comparing your marks with your friends marks, है ना. अगर किसी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके मार्क्स को कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि देखो उसको कितने ज़्यादा मार्क्स आए और आपको कम मार्क्स आए. दैट मीन्स व्हाट, आपके पेरेंट्स आपके फ्रेंड के और आपके मार्क्स कंपेयर करते हैं, है ना. सो व्हाट इज़ अ रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़. सेम क्वांटिटी का कंपैरिजन होना चाहिए, है ना. जैसे क्या मैं अपना वेट आपके हाइट से कंपेयर करूँगा क्या? नहीं, है ना. मीन्स व्हाट, आई विल कंपेयर माई हाइट विथ योर हाइट. आई कैन कंपेयर माई वेट विथ योर वेट. मैं अपना वेट आपके वेट के साथ कंपेयर करूँगा. मैं अपनी हाइट आपके हाइट के साथ कंपेयर करूँगा. मैं, है ना, सिमिलर क्वांटिटीज़ होना चाहिए. ठीक है, समझ में आ गया. मैं अपना वेट आपके हाइट के साथ कंपेयर नहीं करूँगा, मैं अपना वेट आपके वेट के साथ ही कंपेयर करूँगा. मीन्स व्हाट इज़ अ रेशो? इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज यूजिंग द डिवीजन. अब यहाँ पे एक वर्ड आया यूजिंग द डिवीजन, उसको हम थोड़ी देर बाद समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपैरिजन. भाई कंपैरिजन तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा चलते ही रहता है. हाँ, हमारे पेरेंट्स हमारे को कंपेयर करते हैं, हमारे टीचर्स हमको कंपेयर करते हैं. एवरीवन इज कंपेयरिंग. इवन हम भी अपने आप को अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी दूसरों बच्चों के साथ कंपेयर करते ही रहते हैं. ठीक है, सही बोला ना. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव द टू वे टू कंपेयर. हमारे पास दो तरीके हैं कंपेयर करने के. एक तो तरीका है सब्ट्रैक्शन का और दूसरा तरीका है डिवीजन का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द सब्ट्रैक्शन मेथड फॉर कंपेरिजन. जब भी कंपेयर कर रहे हैं ना, तो सब्ट्रैक्शन मेथड कैसे यूज़ करेंगे. चलो, now let's try to understand about the subtraction method of comparison. Okay, give me a 1 minute. Yes, I found a pen. Okay, now suppose you have a 50 rupees. आपके पास कितने पैसे, कितने रुपीज़ है? स्टूडेंट हैव द 50 रुपीज़. किसके पास है ये? स्टूडेंट. देयर इज अ वन स्टूडेंट एंड स्टूडेंट हैव अ 50 रुपीज़. और मेरे पास, यानी कि अभी मैं टीचर हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना, टीचर ही हो भैया. चलो, तो 100 रुपीज़ समझाने के लिए बोले. हाँ, टीचर है और टीचर के पास कितने रुपीज़ है? 100 रुपीज़ है. सो अब कंपेयर कैसे करेंगे? द स्टूडेंट विल से दैट आई हैव 50 रुपीज़ लेस देन टीचर. बच्चा ये बोलेगा, स्टूडेंट जो है वो क्या बोलेगा कि भाई विद्यार्थी, कि मेरे पास 50 रुपये कम है एज़ कम्पेयर टू टीचर. और जो टीचर है वो बोलेगा कि मेरे पास 50 रुपये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स. यस, यस. सो लेट्स राइट. स्टूडेंट व्हाट, स्टूडेंट क्या बोलेगा? आई हैव 50 रुपीज़ लेस देन टीचर. एंड व्हाट द टीचर विल से? टीचर क्या बोलेगा? ओके, व्हाट द टीचर विल से? आई हैव 50 rupees more than teacher. So this is the first way of comparison. What is that? Subtraction. I just subtracted the first quantity with the second quantity. मैंने एक क्वांटिटी में से सेकंड क्वांटिटी को माइनस कर दिया. 100 में से 50 को माइनस कर दिया. 50 आ गया भैया, 50 आ गया. तो बहुत ईजी. एक के पास 50 रुपये ज़्यादा, एक के पास 50 रुपये कम है. वाओ, बहुत अच्छी बात है. चलो भैया, दिस इज़ अ सब्ट्रैक्शन मेथड. अब मान लो द स्टूडेंट हैव 75 रुपीज़. स्टूडेंट के पास कितने रुपीज़ है? हाँ चलो ठीक है, टीचर के पास 75 कर लो. योर टीचर हैव अ 75 रुपीज़ एंड यू हैव 100 रुपीज़. आपके पास 100 रुपये हैं और मेरे पास 75 है.
सो व्हाट यू विल से, आप क्या बोलोगे? हाँ, आई हैव 25 रुपीज मोर देन टीचर। यस ना, आप यही तो बोलोगे कि मेरे पास 25 रुपीज ज़्यादा है। और मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास 25 रुपीज कम है एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स। तो चलो उसको लिख लेते हैं, है ना। टीचर के लिए मैं टी लिख देता हूँ। टीचर विल से दैट आई हैव 25 rupees less than student. And what you will say? You will say that you का मैं y कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। I have 25 rupees more than teacher. I hope you understand about it. This is a comparison by using subtraction method. Now let's try to understand by using a division method. बहुत important है, ठीक है। चलो भैया, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइड करके। अब क्या बोलता है रेशो? रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय यूजिंग डिवीजन। बहुत सिंपल है। अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो किसी दूसरे के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट यू, है ना। आप अपने आप को कंपेयर करो तो आपको अपने बारे में बोलना है ना। तो चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला, मैं इसका रेशो बताऊंगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दी व्हाट इज द रेशो। भाई रेशो क्या चीज़ है? हाँ चलो, द रेशो ऑफ स्टूडेंट विथ टीचर, दैट मीन्स मनी का कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रेशो ऑफ मनी, पैसे विथ मनी नहीं लिखता, डायरेक्ट लिख देता हूँ। रेशो ऑफ स्टूडेंट विथ टीचर, है ना। ओके, रेशो ऑफ द स्टूडेंट विथ टीचर। ओके, रेशो निकालना स्टूडेंट का टीचर के साथ, या फिर रेशो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर, टू लगा दो, स्टूडेंट टू टीचर। व्हाट इज दैट? इट इज नंबर ऑफ, काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, देयर आर 50 स्टूडेंट्स एंड देयर आर 100 स्टूडेंट्स। आई जस्ट चेंज इट, हाँ देखो ध्यान से समझो, ठीक है। मैंने स्टूडेंट्स और क्या कर दिया, नंबर ऑफ टीचर कर दिया। सो व्हाट, अभी रुपीज़ को थोड़ी देर के लिए हटाओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ टीचर ले लो, ठीक है। ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 50 एंड नंबर ऑफ टीचर्स आर 100। यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि देर आर 50 students and there are 100 teachers, means what? The number of teachers are 50 more than students and the number of students are 50 less than students, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन मेथड हो गई। तो कैसे लिखूंगा मैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट, look everyone here, student is first, so you have to write students first of all, divided by division, भैया रेशो कनेक्टेड है, हाँ ठीक है। डिवीजन कहाँ से? फ्रैक्शन इज ऑल्सो डिवीजन, हाँ फ्रैक्शन क्या है? डिवीजन ही है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग इन द डिनोमिनेटर नंबर ऑफ टीचर्स, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू द नंबर ऑफ टीचर्स। अब क्या करेंगे भैया? हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर? 50 एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ टीचर्स आर देयर? 100। और यू कैन राइट the students have a 50 rupees, a student have 50 rupees and the teacher have a 100 rupees, so you can write money of student to upon money of teacher, ठीक है। तो easy है, 50 1 is 50, 52 is 100, 1/2। अब देखो स्टूडेंट क्या बोल रहा है, पहले स्टूडेंट लिखा है मैंने, स्टूडेंट विल से दैट आई हैव हाफ ऑफ टीचर, मेरे पास टीचर के पास जितने भी पैसे हैं उसके हाफ है, आधा है ना, 50। और ये भी बोल सकते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हाफ, है ना, देन दी नंबर ऑफ टीचर्स, जितने भी नंबर ऑफ टीचर्स है उसका आधा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स है और 100 टीचर्स है। और यू हैव टू सिंपल थिंक अबाउट द नंबर, बस नंबर के बारे में समझने की कोशिश करो। क्या भैया नंबर क्या है? नंबर, it is so much easy. And what is that? It is what?
It is so simple. First number is 50 and second number is 100. So what you have to do? Simple, you are comparing the number 50 and number 100. So 50 क्या है? आधा है 100 का. ठीक है, इसका मतलब क्या है? सिंपल है. क्या लिखेगा स्टूडेंट? देखो अभी मैं फिर से मनी में जा रहा हूँ. ठीक है, नहीं मनी में क्यों जाना, ऐसे करते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स are half, that means 1/2 of teacher or number of teacher, and बराबर number of students are half of teacher, जितने भी टीचर्स है उसके हाफ है. ठीक है, and when you will find the ratio of number of teacher, ऑफ लिखना भूल गया, छोड़ो गोली मारो. नंबर ऑफ टीचर्स टू द number of students, number of teachers upon number of students, that will be what? Number of teachers are 100 and number of students are 50. So when you will find out the ratio of teacher with students, now you are comparing the teacher with student. आप कंपेयर कर रहे हो टीचर को, तो टीचर्स जो है वो डबल है, 2 टाइम्स है. किसके? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के. यस, 2 आ गया ना, 2/1 मतलब 2 ही तो होता है. सो व्हाट आई विल राइट? आई विल राइट number of teachers are 2 times or 2 times the number of students. बहुत सिंपल है. देखो मैंने सिंपल डिवाइड ही तो किया है. समझ में आया मैंने क्या बोला? आई होप यू गॉट इट. चलो ये वाला क्वेश्चन को फिर से हम लोग रेशो में समझने की कोशिश करते हैं. ये वाला, the teacher have a 75 rupees and you, that means the student have a 100 rupees. चलो ठीक है भैया, चलो भैया जब फिर okay, so the student have 75 rupees and the teacher have, अरे नहीं, टीचर के पास 75 थे. ठीक है, and the student have 100 rupees. Now listen dear students, you are comparing the student, that means amount of student with amount of teacher. अगर स्टूडेंट कंपेयर करता है टीचर के साथ और टीचर कंपेयर करता है स्टूडेंट के साथ, दैट विल बी डिफरेंट. दोनों अलग अलग आएंगे. देखो बहुत सिंपल है. अगर आपके पास 50 रुपीज़ और मेरे पास 100 रुपीज़ है, दैट मीन्स आप क्या बोलोगे? यू विल से दैट, आप क्या बोलोगे? मेरे पास आधे पैसे हैं एज कम्पेयर टू सर, मेरे कंपैरिजन में आपके आधे हैं. और मैं ये बोलूँगा कि आपके कंपैरिजन में मेरा डबल है. फिर से बोलता हूँ, क्या बोलोगे? व्हाट यू विल से? यू विल से दैट आई हैव हाफ ऑफ सुधीर सर. सुधीर सर के पास जो भी अमाउंट है उसका आधा है ना. एंड व्हाट आई विल से दैट आई हैव डबल अमाउंट देन द टीचर. मैं बोलूँगा मेरे पास डबल है, आप बोलोगे मेरे पास आधा है. किसका आधा? मेरा आधा. आप बोलोगे मेरे पास सुधीर सर का आधा है, और मैं ये बोलूँगा मेरे पास स्टूडेंट का डबल है. तो आपका जो रेशियो आ रहा है मेरे कंपैरिजन में, दैट इज 1/2 और मेरा आ रहा है 2/1. चलो भैया, इसका मतलब 1/2 और 2/1 सेम नहीं है. ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फटाक से. बाय यूजिंग डिवीजन, लेट्स फाइंड आउट द रेशियो ऑफ amount of teacher with amount of student. Amount of teacher to amount of student. That means here we are comparing. Teacher compare कर रहा है. ठीक है, कौन compare कर रहा है? Teacher compare कर रहा है students के साथ अपने आप को. ठीक है, I am comparing myself with you. I am comparing my amount. मैं अपने पैसे अमाउंट जो मेरे पास 100 रुपी, जो मेरे पास 75 रुपीज़ है, मैं आपका 100 के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ. ठीक है, तो भैया पहले टीचर है तो मैं टीचर का पहले लिखूँगा. अमाउंट ऑफ टीचर अपॉन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, अमाउंट ऑफ स्टूडेंट. सो दैट विल बी अमाउंट ऑफ टीचर इज व्हाट? 75 रुपीज़ and amount of student is what?
100 rupees. So it will what? 3/4. कहाँ से 3/4 आया सर? अरे कितना ईजी है. 25 3 75, 25 4 100. आ गया. That means what? That means the teacher will say that I have 3/4 of student. मेरे पास स्टूडेंट का 3/4 है. तो भाई स्टूडेंट के पास कितना है? स्टूडेंट के पास 100 है. 3/4 ऑफ 100. देखो बार आता है क्या? 75. 4 1 is 4 and 4 25 is 100 and 25 3 will be, अरे भाई सरक क्यों रहा है? 25 3 will be 75. Look, that means what? The teacher will say that I have 3/4 of student. I have 3/4 of money of students. जो भी मेरे पास 3/4 अमाउंट है स्टूडेंट्स का, जो भी स्टूडेंट्स के पास अमाउंट है उसका मेरे पास 3/4 है. यानी कि I have 3/4 times the student. ठीक है. I hope you are getting. Okay. और the student will say that let's find out the ratio of student with teacher. स्टूडेंट का टीचर के साथ निकालता हूँ मैं. तो भैया कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ स्टूडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ टीचर, है ना. मैं तो ऐसे ही करूँगा भैया. सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट? अमाउंट ऑफ स्टूडेंट इज 100 and amount of teacher is 75. So that will be what? 3 इधर आएगा 4/3. ये improper है. 1/3. That means the student will say that I have 1/3 times the teacher. स्टूडेंट क्या बोलेगा? मेरे पास 1/3 टाइम्स है. किसका? टीचर के अमाउंट का. जो टीचर के पास अमाउंट है उसका कितना? 1/3 टाइम्स या फिर 4/3 टाइम्स. ओके. 4/3 टाइम्स है. अब जो ऊपर वाला क्वेश्चन ये है, वेरीफाई करते सच में है क्या? लेट्स फाइंड आउट. सो you know that this is a one whole 25 25 25 and 25. That means the total amount is 100 rupees. टोटल अमाउंट क्या है? 100 रुपीज़. किसके पास है वो? स्टूडेंट के पास है. और टीचर के पास कितना है? 75 है. और टीचर यही तो बोल रहा है मेरे पास 3/4 है. मेरे पास 3/4 है. 1 2 3 3/4 हो गया ना भैया. 25 + 25 + 25 इज 75. और टीचर के स्टूडेंट के पास कितना है? 100 है. तो ऑब्वियसली डन. स्टूडेंट के पास 100 है, टीचर के पास 75 है. और 75 100 का 3/4 तो पार्ट है. आ गया. सिंपल. सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक थिंग अबाउट द रेशियो. What is ratio? It is a comparison of two quantities by using the division. Simple, you have to divide the first quantity with the second quantity. Listen, अगर स्टूडेंट कंपेयर कर रहा है टीचर के साथ तो पहले स्टूडेंट का अमाउंट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में टीचर का अमाउंट आएगा. इफ द टीचर इज कंपेयरिंग विद द स्टूडेंट, जो पहला है, समझ में आया क्या? टीचर का स्टूडेंट के साथ तो टीचर का ऊपर रहेगा और स्टूडेंट का नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में. ठीक है. और इफ द स्टूडेंट इज कंपेयरिंग विद द टीचर देन द स्टूडेंट का अमाउंट ऊपर और क्या? टीचर का अमाउंट नीचे आएगा. ठीक है. सिंपल, यू हैव टू डिवाइड द फर्स्ट क्वांटिटी विद द सेकेंड क्वांटिटी, यू विल गेट द रेशियो. ओके. और भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ जाना, सो यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली. सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक थिंग अबाउट द रेशियो. तो मिलते हैं बाद में इसके बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ गुड डे.